Namaskar friends, welcome to RAS Utkarsh English. मेरा नाम है पूजा द्विवेदी and today we are going to talk about all the ministers that have been appointed in the current government according to the latest reports who have been holding which ministry. ये सारी चीज़ें आपके RAS में पूछी जा सकती हैं. So we are going to talk about that. ठीक है, तो सबसे पहले of course we are going to talk about the Prime Minister of India, the Prime Minister नरेंद्र मोदी जी. He is holding portfolios. कौन कौन से portfolios इनके पास है ये ध्यान रखिएगा. Ministry of, apart from being the Prime Minister, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस को ये हेड करेंगे. मिनिस्टीरियलशिप इसकी इनके पास है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, स्पेसिफिकली कैबिनेट कमिटीज़ भी काफ़ी इनके पास है. देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर मिनिस्टर्स. एक एक करके देख लेते हैं. नितिन गडकरी, ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, फॉर द थर्ड टाइम इनको रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फिर से दे दिया गया है. इसके अलावा अमित शाह हैज़ बीन रिटेन्ड एज द होम मिनिस्टर. गृह मंत्री भी यही हैं जो पहले थे. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर. ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक इंडिया, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट थिंक इंडिया कैन हैव अ बेटर representative when it comes to external affairs. Dr. S. जयशंकर के अलावा निर्मला सीतारमन has been retained as the finance minister and ये बहुत बड़ी बात है because कोई भी अभी तक ऐसा मंत्री नहीं रहा है जिसने as recent decades में उसने 5 साल का पूरा कार्यकाल as a finance minister पूरा किया, क्योंकि portfolios बीच बीच में भी बदलते रहते हैं. But निर्मला सीतारमन has done it. Apart from that she has been retained as the finance minister. Other than that अश्विनी वैष्णव को information and broadcasting मिली है और रेलवेज़ भी इन्हीं को दिया गया है. अभी इश्यूज़ बहुत चल रहे थे कि किस तरह से रेलवेज़ में लगातार मेजर एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, पर फिर भी अभी फ़िलहाल मोदी गवर्नमेंट को लग रहा है कि रेलवेज़ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये संभाल लेंगे, तो अश्विनी वैष्णव को रेलवेज़ भी दिया गया है. राजनाथ सिंह हैज़ बीन रिटेन्ड इन द डिफेंस. सो मेजॉरिटी देखो जो मेजर पोर्टफोलियोज़ थे जिनसे क्वेश्चन बन रहे थे कि हो सकता है कि थोड़ा सा डिवीजन ऑफ पावर हो, बट यहाँ पे मेजर पोर्टफोलियोज़ बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ एचडी कुमार स्वामी को मिला है. हेल्थ जेपी नड्डा साहब को दे दिया गया है. इससे पहले अध्यक्ष थे बट अभी ये मिनिस्टर बन गए हैं. देयर आफ्टर मनोहर लाल खट्टर को पावर मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी गई है. राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन दिया गया है, तेलुगु देशम पार्टी. देयर आफ्टर शिवराज सिंह चौहान जी को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई है. मतलब एग्रीकल्चर में ऐसा माना जा रहा है इनसे बेहतर और कोई मिनिस्टर नहीं है फ़िलहाल, मतलब मिनिस्टीरियल. तभी इनको चीफ मिनिस्टर का पद नहीं दिया गया था. जब चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया था तो बेसिकली सब ये सोच ही रहे थे कि सेंटर में गवर्नमेंट इनको लाने की कोशिश कर रही है, तो कार्यभार जो चीफ मिनिस्टर का है इनको छोड़ना पड़ा. अब ये सेंट्रल लेवल पे एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री देखेंगे. देयर आफ्टर लेट्स टॉक अबाउट द कोalition 1. प्रताप राव गणपत राव जाधव, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हैं. रामनाथ ठाकुर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर दिया गया है. चिराग पासवान हैज़ बिकम द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. जयंत चौधरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया गया है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज में रहेंगे. ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एडमिनिस्ट्रेटर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ बेसिकली दैट काउंसिल जो आपके देश को चलाएगा. ठीक है, और उसमें एक और पावरफुल चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट. कैबिनेट में कुछ इम्पॉर्टेंट मंत्रीज होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट पकड़ते हैं उनको कैबिनेट में रखा जाता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऑलमोस्ट सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें स्टेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, इन सबको रखा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहा जाता है. ये सेंट्रल बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट बनाती है. देयर आफ्टर ये रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर्स जो भी पॉलिसी आएगी यही है जो इनको इन्फोर्स करेंगे. तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है. काउंसिल ये प्रिंसिपल एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
के लिए, यानी कि सारे कार्य का जो भी कार्य होता है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। तो प्रेसिडेंट के नाम पे जब होता है तो एडवाइस किसकी लेता है प्रेसिडेंट? ये एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। इट ऑल्सो प्लेज अ पिवटल रोल इन डिसीजन मेकिंग, साथ ही साथ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 74 टू 78 दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। आर्टिकल 74 साफ साफ बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हमारे पास। आर्टिकल 74 में ये भी कहा गया है कि इसके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और बाकी जो मिनिस्टर्स होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा ही चुने जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर जिनको चाहेगा उन्हीं को चुना जाएगा। देयर आफ्टर प्रेसिडेंट रिक्वायर करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि अगर कोई एडवाइस रिकन्सिडर करनी चाहिए, मतलब एग्जीक्यूटिव फॉर्मुलेशन में अगर कोई एडवाइस किसी पे नहीं पहुंची, किसी तक नहीं पहुंची है, वो रिकन्सिडर करना है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस जो भी प्राइम मिनिस्टर या अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। जो एडवाइस टेंडर की जाती है मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को, इसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी में नहीं लाया जा सकता बिकॉज ऑफ दी सेंसिटिविटी। देयर आफ्टर आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और बाकी मिनिस्टर्स जो होंगे वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, पर यहाँ पे एडवाइस उनको लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर की। किसी को भी मन चाहेगा उनको नहीं बना सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में भी, आरएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फैक्ट है लोकसभा की तरफ है कि राज्यसभा की तरफ है। तो याद रखना है ये लोकसभा की तरफ है, राज्यसभा की तरफ नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता। ये हाउस ऑफ द पीपल है ना। इसलिए जो मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, फॉर अब एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। मान लो किसी को बाहर से मैंने बुला के बोला कि चलो इसको मैं मिनिस्टर बनाती हूँ, पर ये ना लोकसभा की पार्ट है ना राज्यसभा की पार्ट है, तो यहाँ पे 6 महीने के अंतर्गत उनको लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, वो मिनिस्टर नहीं रहेंगी। मिनिस्टर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक होल्ड करेंगे पीरियड, मतलब जनरली 5 साल के लिए होता है, पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इसलिए कहा जाता है कि अगर बीच में किसी मिनिस्टर को हटाना तो वो आसान हो जाता है। देयर आफ्टर आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, और ये प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ ही होता है। वैलिडिटी, ये सारी उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आर्टिकल 78 इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ लिया जाता है ये प्रेसिडेंट को बताना उनकी ड्यूटी है। और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव हो, सारे प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बताने पड़ेंगे। ठीक है। देयर आफ्टर आर्टिकल 88 राइट ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। हर मिनिस्टर के पास राइट टू स्पीक होगा अगर वो उस हाउस के मेंबर हैं, और अगर दूसरे हाउस में उनको बैठना है, वहाँ पे राइट टू स्पीक भले ही ना मिले बट वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं वो सेशंस। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे मिनिस्टर जो मेंबर होंगे एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, और दूसरे हाउस में अगर ये पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, स्पीक करना चाहेंगे तो हो पाएगा, बट वोट वहाँ नहीं कर सकते। वोट सिर्फ वहीं कर सकते जहाँ के वो मेंबर हो। ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसे अलग अलग से लिखा नहीं हुआ है कि डिप्टी मिनिस्टर कौन है या इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मिनिस्टर कौन है। यहाँ बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है और प्राइम मिनिस्टर का एक मेंशन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपसे आरएस में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप कॉन्स्टेंटली आरएस उत्कर्ष इंग्लिश को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उस तरह से प्यार देते रहें, प्यार बरकरार रखें। हमारा विक्ट्री बैच भी चल रहा है, रेगुलरली आपको अपडेट करता रह रहा है। So I hope you like this class and I also hope you will share this. Thank you so much everyone. Stay updated.